नमस्कार साथियों, मैं आशीष पांडे एक बार फिर से अध्ययन एकेडमी इलाहाबाद के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। साथियों, हमारे साइंस की सीरीज चल रही है, तो साइंस की सीरीज में हमने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, और आज हम नर्वस सिस्टम पार्ट 2 लेकर के आपके सामने आए हैं और इसमें हम आज लास्ट तक डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को आगे ले चलते हैं। नर्वस सिस्टम पार्ट 2। देखिए, पिछले वीडियो में जो हमने बात की थी वो हमने कर ली थी मस्तिष्क यानी ब्रेन की। ब्रेन में हमने 3 पार्ट डिस्कस किए थे। पहला क्या था? अग्र मस्तिष्क, दूसरा क्या था? मध्य मस्तिष्क, और तीसरा क्या था? पश्च मस्तिष्क। ठीक, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को कहते हैं प्रोसेंसेफिलॉन, मध्य मस्तिष्क मीसेंसेफिलॉन और पश्च मस्तिष्क रोम्बेंसेफिलॉन। इसमें हमने तीनों को डिस्कस किया था। और चूंकि हमारा अभी जो चल रहा है वो टॉपिक वो चल रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, माने ये जो हेडिंग हमारी है वो कौन सी है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। उसी में हमने पढ़ा मस्तिष्क। ओके, अब आज हम दूसरा इसका देखेंगे आगे कि सीएनएस में दूसरा भाग कौन सा होता है। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था कि मस्तिष्क में 3 हिस्से होते हैं, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात और कर दें कि जो मस्तिष्क है यह क्रेनियम नामक, क्रेनम जिसे कहते हैं कपाल गुहा, क्रेनम नामक एक गुहा में सुरक्षित होता है, बंद रहता है, जिसमें टोटल 8 हड्डियां होती हैं और इन 8 हड्डियों में कोई भी जोड़ या ज्वाइंट्स नहीं होते। ठीक है, मस्तिष्क हमारा जिस खोल में बंद रहता है उसे क्रेनम कहते हैं। क्रेनम यानी कपाल गुहा, और यह कपाल गुहा 8 हड्डियों का एक खांचा होती है, एक चेंबर होती है, जिसमें कोई भी हड्डी ज्वाइंट इसमें नहीं होती, यानी इसमें जोड़ नहीं होते। ठीक है, अब चलिए अब बढ़ते हैं रीढ़ की हड्डी यानी मेरुदंड की तरफ। आते हैं स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड क्या है? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा भाग है। स्पाइनल कार्ड आपने देखा होगा हमारे बैक में एक फ्लेक्सिबल हड्डी, जिसमें कि बाल्यावस्था में यानी चाइल्डहुड स्टेज में 32 हड्डियां होती हैं। ठीक है, छत्तीस हड्डियां होती हैं। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो जब हम बड़े होते हैं तो इसमें बचती कितनी हैं? 26 हड्डियां। ओके, ओह सॉरी, 26 7 33 33 होती है, सॉरी। अभी इसको हड्डी में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है 33 बोन्स होती हैं, कब? चाइल्डहुड स्टेज में। लेकिन इसके बाद कितनी बचती हैं? 26। जो सबसे नीचे की 2 हड्डियां होती हैं वो आपस में संयुक्त होकर के, ज्वाइंट होकर के 2 हड्डी बन जाती हैं। ठीक है, उसकी चर्चा हम करेंगे कंकाल तंत्र में। अब देखिए, ये जो हड्डी है, माने ये जो एक बोन का लंबा एक नलिका है, यह एक बेलनाकार ट्यूब है, यानी पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, बेलनाकार नलिका है, जिसमें एक द्रव भरा होता है। साथियों, यहाँ से क्वेश्चन जो आता है वो ये क्या आता है बता दे रहा हूं मैं। इसमें सेरिब्रोस्पाइनल, इसमें सेरिब्रोस्पाइनल द्रव या जिसे बोलते हैं फ्लूइड,
इस रीढ़ की हड्डी में एक लंबी बेलना का जो नलिका है, आपने देखा होगा हमारे बैक में जो हमारी बैक बोन होती है वही हमारे शरीर को साधे रखती है, माने उसी के सहारे हम झुक पाते हैं, टेढ़े हो पाते हैं, योग कर पाते हैं, कुछ भी जो हम एरोबिक्स या जिम्नास्ट करते हैं उसी के सहारे करते हैं। तो इसमें एक सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, माने द्रव होता है। यह द्रव करता क्या है, इसे फ्लेक्सिबल यानी लचीला बनाता है। क्या करता है यह द्रव, इसे फ्लेक्सिबल या लचीला बनाता है। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि मेडुला का पश्च भाग इसका अग्रसिरा बनाता है। जो अग्रसिरा इसका है कौन बनाता है, मेडुला का पश्च भाग। दूसरी बात यहाँ जो क्वेश्चन आता है वो यह आता है कि रीढ़ की हड्डी यानी मेरुदंड का कार्य क्या है। मेरुदंड का कार्य क्या है, इसका कार्य है आपकी प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना। बस यहां से यही क्वेश्चन आता है, प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन। अब यहां से आपको याद रखना है कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। रीढ़ की हड्डी बैक में सिचुएटेड होती है, मस्तिष्क से जुड़ी होती है और मस्तिष्क के सहारे ही प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करती है। व्हाट इज प्रतिवर्ती क्रियाएं, तो प्रतिवर्ती क्रियाएं यानी जैसे छींक आना, अचानक से कोई चीज देखकर, जैसे किसी चीज का पैर पड़ जाए आग पर, कांटी पर या कोई लोहे की खील पर, या अच्छा भोजन देख, जैसे आपने कभी कोई अच्छा डिश देखा और आपके शरीर आपकी जीभ से लार टपकने लगेगी, लार टपकना, ठीक है, छींक आना, भोजन देख के लार टपकना, सांप देखकर डर जाना, आग पर हाथ पड़ जाना, मतलब अचानक से अगर कोई क्रिया होती है हमारे शरीर में तो उसके लिए हमको एडजस्ट या उसके लिए हमको एडाप्ट कौन करता है, हमारी रीढ़ की हड्डी, यानी इसी को कहते हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं। यानी छींक आना, लार टपकना, सांप देखकर डर जाना, किसी नुकीली चीज पर आपके हाथ या पैर पड़ जाना, अचानक से हटा लेते हैं ना फटाक से, तो ये सब क्रियाएं क्या है, प्रतिवर्ती क्रियाएं। ठीक है, तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है यहाँ पर वो खत्म होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक, माने हमारे जो नर्वस सिस्टम उसका पहला पार्ट खत्म हो गया, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी आते हैं। अब जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, परिधीय। परिधि को बोलते हैं पेरिफेरल। अब पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है इसका काम है, इसमें तंत्रिकाएं होती है, माने नर्व्स। तंत्रिकाएं होती हैं, ये तंत्रिकाएं करती क्या है, ये तंत्रिकाएं मस्तिष्क को और रीढ़ की हड्डी को पूरे शरीर से जोड़ती हैं, यानी कनेक्ट करती हैं। अब देखिए कैसे, इसमें दो प्रकार की नर्व्स यानी दो प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं। जो पहली होती है उसे बोलते हैं कपालीय तंत्रिका, मैंने भी कहा ना, कपालीय तंत्रिका। कपालीय तंत्रिका इसे बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। दूसरा है मेरु तंत्रिका। मेरु माने क्या, आपके रीढ़ की हड्डी, याद रखिएगा, मेरु तंत्रिका इसे बोलते हैं स्पाइनल। मेरु तंत्रिका और कपाली तंत्रिका। अब देखिए जो कपाली तंत्रिका होती है इनकी संख्या होती है 12 जोड़ी, यानी 12 पेयर। एग्जाम में केवल इनका बस ये जो पूछता है, इनकी संख्या पूछता है कि हाउ मेनी पेयर्स आर अवेलेबल इन बॉडी, ओके, इनकी नंबरिंग पूछता है। तो आपको याद रखना है कपाली तंत्रिका 12 जोड़ी होती है, यानी इसमें जो नर्व्स होती हैं वो आपके मस्तिष्क से निकलकर आपकी आंखों में, चेहरे में, कान में, नाक में, मुंह में, जबड़े में, गर्दन में, ये सब में, ठीक है। तो कपाली तंत्रिकाएं जो होती हैं वो 12 जोड़ी होती हैं, और जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं
हैं वो 31 पेयर माने 31 जोड़ी होती है। और ये क्या करती हैं, ये रीढ़ की हड्डी से निकल करके पूरे बॉडी से जुड़ी होती है, माने पैर के अंगूठे तक, हाथ पैर पेट पीठ। ओके, तो कहने का मतलब जो कपाली तंत्रिकाएं हैं इनकी संख्या 12 जोड़ी होती है और जो मेरु तंत्रिकाएं होती हैं इनकी संख्या 31 जोड़ी होती है। यानी जो परिधि तंत्रिका तंत्र है यह एक तंत्रिकाओं का लंबा जाल है जो कपाली तंत्रिका और मेरु तंत्रिका के रूप में निकल करके पूरे शरीर से सधा होता है। ओके, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इसे बोलते हैं ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ये स्वचालित है। स्वचालित मतलब क्या, ये मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं होता, ये खुद से होता है नियंत्रित। ऑटो सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल स्वचालित है। ये क्या करता है, जितनी भी आपके बॉडी में एक्टिविटीज होती हैं, शारीरिक क्रियाएं, फिजिकल एक्टिविटीज, क्या करता है उनको ये लय प्रदान करता है। लय माने क्या, रिदम देता है, मोशन देता है। स्वचालित तंत्रिका तंत्र करता है, स्वचालित है मतलब ये सेल्फ कंट्रोल्ड है और यह सभी शारीरिक क्रियाओं करता है, एक लय प्रदान करता है। इसके दो भाग हैं। जो पहला है अनुकंपी, अनुकंपी यानी सिंपैथेटिक। कुछ बच्चे होते हैं जिनको इंग्लिश में समझने में आसानी होती है, तो यहाँ हम दोनों लिख दे रहे हैं, अनुकंपी और परानुकंपी। पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, अनुकंपी परानुकंपी। अब देखिए, जैसे आप देखते होंगे कि आपके जो हृदय की गति है, हृदय की गति जो नॉर्मल मोड में होती है वो होती है 72। बट जब हम वर्क करते हैं, जैसे जैसे वर्क हमारा बढ़ता जाता है, हार्ड वर्क करते हैं, तो 110, 120, 130 कुछ भी हो सकती है ये। तो ये गति का जो बढ़ना घटना है 72 से 110 और फिर 110 से 72 माने अप और डाउन, ये इन्हीं दोनों के द्वारा होता है। ठीक, अनुकंपी और परानुकंपी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बता दूंगा आपको कि जैसे हमारे हृदय की गति बढ़ना और घटना, ठीक, श्वास जो होती है श्वसन क्रिया, हम सांस इनहेल करते हैं अंदर, सांस बाहर छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, माने O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। ओके, तो ये जो श्वसन क्रिया होती है अप एंड डाउन, ये भी इन्हीं कारण होता है। ब्लड की जो वेसल्स होती हैं, हमारी जो रुधिर नलिकाएं होती हैं, उसमें रुधिर का बहना, मतलब रुधिर का जो बहना होता है ना, सिकुड़ना फैलना, ठीक है। हमारी जो पाचन क्रिया होती है, जो आहार नाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल, सिकुड़ना फैलना माने जो मोशन होती है ना, कर्माकुंचन गति, पेरिस्टालसिस मोशन। तो कहने का, और हमारी जो ये आँख है, जो पलके हैं, इनका सिकुड़ना फैलना माने आंखें सिकुड़ना और आंखें फैलना। ओके, हम आंखें बड़ी करते हैं ना, जैसे सारा कुछ हम कहते हैं तो आंखें हमारी बड़ी होती हैं, फिर हम सिकुड़ते हैं, आंखें छोटी करते हैं। तो ये सारी जो एक्टिविटीज है, माने हृदय गति कम होना बढ़ना, रुधिर नलिकाओं का सिकुड़ना फैलना, आंख की पलकों का सिकुड़ना फैलना, आहार नाल का सिकुड़ना फैलना। तो जो अनुकंपी और परानुकंपी तंत्र है, इनका काम ही यही है कि सारी जो क्रियाएं हैं हमारी बॉडी में, जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, उनको बढ़ाना घटाना, उनको माने लय प्रदान करना। ओके, तो ये हमारा पूरा नर्वस सिस्टम का आज सेगमेंट खत्म हुआ है यहीं पे। साथियों, नर्वस सिस्टम में कुछ डिजीज है, तो डिजीज तो हर पार्ट में है, पाचन में है, श्वसन में है, उत्सर्जन में है। तो जब हम रोग वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको सारे रोग को लिस्टेड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है नर्वस सिस्टम का चैप्टर आज यहाँ खत्म होता है।
अगर आपको कहीं कोई डाउट्स है या कोई दिक्कत है यार, तो आप हमें बिल्कुल शेयर करिए उसको, कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट करिए, हम उसके सवालों का आपका जवाब देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नया चैप्टर लेकर के। बाकी तब तक आनंद लेते रहिए, मौज करते रहिए और पढ़ते रहिए अपने टारगेट को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। शुक्रिया, जय हिंद।